तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक पर्वत पर कौतुक नाम का एक मूर्तिकार रहता था। वह अपनी कला में इतना निपुण था कि वह पत्थर को भी जीवंत कर देता था। लेकिन कौतुक के मन में एक अजीब सा पूर्णतावाद था। उसे लगता था कि दुनिया में हर चीज दो हिस्सों में बटी है, पुरुष और स्त्री, दिन और रात, कठोर और कोमल। वह मानता था कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। उसने शिव की एक विशाल मूर्ति बनाना शुरू किया। उसने सोचा, मैं महादेव को केवल कठोर और शक्तिशाली बड़े ऊपर में दिखाऊंगा, क्योंकि कोमलता तो कमजोरी है। उसने एक अत्यंत रौद्र और शक्तिशाली शिव की मूर्ति तराशी। लेकिन जैसे ही वह काम पूरा करता, मूर्ति के बीच में एक दरार आ जाती। उसने 10 बार कोशिश की, पर हर बार पत्थर बीच से फट जाता। थक हार कर वह रोने लगा, प्रभु, क्या मेरी कला में कोई कमी है या आप मुझसे रुष्ट हैं? तभी उसके सामने एक अद्भुत प्रकाश फैला और साक्षात अर्धनारीश्वर स्वरूप प्रकट हुआ। आधा शरीर जटाधारी शिव का और आधा शरीर आभूषणों से सुसज्जित मां पार्वती का। कौतुक चकित रह गया। उसने कहा, प्रभु, ये स्वरूप तो बड़ा विचित्र है। एक ओर वैराग्य है, दूसरी ओर श्रृंगार। एक ओर विष है, दूसरी ओर अमृत। ये दोनों साथ कैसे रह सकते हैं? महादेव मुस्कुराए और उनकी आवाज में शिव का गंभीर स्वर और पार्वती की कोमलता एक साथ गूंजी। ग्रेटर देन कौतुक, तुम जिसे विरोध समझ रहे हो वह वास्तव में पूरकता है। बिना शक्ति पार्वती के शिव शव के समान है, और बिना शिव के शक्ति अनियंत्रित ऊर्जा है। संसार में कोई भी अकेला पूर्ण नहीं है। पुरुष के भीतर करुणा की स्त्री है, और स्त्री के भीतर साहस का पुरुष है। ग्रेटर देन। महादेव ने उसे समझाया कि उसने जो मूर्ति बनाई थी वह इसलिए फट रही थी क्योंकि उसमें केवल अधिकार कठोरता था, आधार कोमलता नहीं। जीवन केवल सीधे चलने में नहीं, बल्कि संतुलन बनाने में है। कौतुक को अपनी भूल समझ आ गई। उसने अगली मूर्ति ऐसी बनाई जिसमें शिव का त्रिशूल भी था और मां पार्वती का कमल भी। वह मूर्ति कभी नहीं फटी। कौतुक ने जान लिया कि सच्ची पूर्णता दूसरों को अपने से अलग देखने में नहीं, बल्कि यह समझने में है कि दूसरा व्यक्ति हमारा ही आधा हिस्सा है। संसार में कोई छोटा या बड़ा नहीं है, न ही कोई श्रेष्ठ या कमतर। पति पत्नी, प्रकृति, पुरुष और विचार भावना जब आपस में मिलते हैं, तभी शिव तत्व का जन्म होता है। अर्धनारीश्वर रूप हमें समानता और प्रेम का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाता है। कौतुक की समझ अब बदल चुकी थी, लेकिन समाज में इस समानता के विचार को स्थापित करना अभिशेष था। उस राज्य के राजा वज्रबाहु को अपनी पौरुष शक्ति पर बहुत गर्व था। वह मानता था कि राज्य केवल तलवार और शक्ति से चलता है, भावनाओं और कला की वहाँ कोई जगह नहीं है। उसने आदेश दिया था कि महल में केवल युद्ध के चित्र होंगे और कोई भी पुरुष कोमल स्वभाव नहीं दिखाएगा। जब कौतुक ने अर्धनारीश्वर की वह अद्भुत मूर्ति बनाई तो राजा उसे देखने आया। मूर्ति को देखते ही राजा ठहाका मारकर हंसा, कौतुक, तुमने ये क्या बना दिया? महादेव को आधा स्त्री रूप देकर तुमने उनकी शक्ति का अपमान किया है। शिव तो केवल संहारक हैं, उन्हें इस कोमलता की क्या आवश्यकता? कौतुक ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह कोमलता ही है जो संहार को न्याय बनाती है। बिना करुणा की शक्ति केवल क्रूरता है। राजा क्रोधित हो गया और उसने कौतुक को चुनौती दी, यदि इस आधे स्त्री रूप में इतनी ही शक्ति है तो कल सुबह मेरे सबसे विशाल हाथी को रोककर दिखाए। यदि यह पत्थर की मूर्ति अडिग रही तो मैं मान लूंगा, अन्यथा तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। अगली सुबह पूरे नगर के सामने राजा का मदमस्त हाथी छोड़ा गया। हाथी चिंघाड़ता हुआ मूर्ति की ओर बढ़ा। लोग डर के मारे आंखें बंद कर लिए, लेकिन कौतुक शांत था। उसने मूर्ति के चरणों में एक दीपक जलाया और प्रार्थना की। जैसे ही हाथी मूर्ति के समीप पहुंचा, उसने मूर्ति के उस हिस्से की ओर देखा जहां मां पार्वती का स्वरूप था। अचानक उस खूंखार हाथी की आंखों में अजीब सी शांति छा गई। उसे उस पत्थर की मूर्ति से वैसी ही ममता की सुगंध आई
जैसी एक शिशु को अपनी माँ से आती है। हाथी रुक गया, उसने अपनी सूंड उठाए और मूर्ति के चरणों में रखे फूलों को उठाकर अपने मस्तक पर रख लिया। वह विशाल पशु अब शांत होकर मूर्ति के सामने नतमस्तक था। राजा सन्न रह गया, उसने अपनी तलवार नीचे गिरा दी। कौतुक ने कहा, ग्रेटर देन महाराज, जो कार्य आपकी जंजीरें और अंकुश नहीं कर सके, वह महादेव की इस करुणा ने कर दिया। हाथी इसलिए नहीं रुका कि वह डर गया था, बल्कि इसल छोटी ई रुका क्योंकि उसे प्रेम का अनुभव हुआ। यही अर्धनारीश्वर का रहस्य है, अजेय शक्ति और असीम प्रेम का मिलन। ग्रेटर देन। राजा वज्रबाहु का अहंकार टूट गया। उसे समझ आया कि एक सच्चा शासक वही है जो युद्ध में वज्र की तरह कठोर हो, पर अपनी प्रजा के लिए माँ की तरह कोमल। उसने उसी दिन से राज्य के नियमों में बदलाव किया और महिलाओं को भी शासन में बराबरी का स्थान दिया। कौतुक की वह मूर्ति आज भी उसी नगर के चौराहे पर स्थापित है, जो हर आने जाने वाले को याद दिलाती है कि सृष्टि के दो पहिए हैं, शिव और शक्ति। यदि एक भी कमजोर पड़ा तो जीवन का रथ रुक जाएगा। पूर्णता एकाधिकार में नहीं, बल्कि सह अस्तित्व में है। अपने भीतर के कोमल और कठोर पहलुओं को स्वीकार करना ही वास्तविक विकास है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।